टेंस। टेंस यानी काल। टेंस को दो भागों में बांटते हैं हम, टाइम एंड टेंस, समय और कार्य के रूप में। अब देखा जाता है कि समय तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और कार्य जो हैं वह मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार कार्य के रूप हुए। इन सभी टेंस को हम आगे समझने के लिए टेंस ट्री के शक्ल में समझेंगे। इनको टेंस ट्री के शक्ल में समझेंगे कि ये हैं क्या, कि टेंस ट्री आखिर है क्या, किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। इसलिए टेंस ट्री को हम देखते हैं कि टेंस ट्री क्या है। आइए हम चर्चा करते हैं। पहले एपिसोड में हमने बात किया था कि टाइम और टेंस में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस। तो टाइम और टेंस में यही अंतर है कि टाइम जो है एक यूनिवर्सल चीज़ है, मतलब टाइम का विकास मानव सभ्यता के विकास से बहुत पहले हुआ था। लेकिन टेंस का विकास जब मानव सभ्यता के मानसिक विकास हो जाने के बाद कार्य के परिकल्पना के हिसाब से टेंस का विकास हुआ है। टेंस को हम यूँ कह सकते हैं कि टेंस जो है मानव द्वारा बनाया गया एक क्रिया का रूप है। टेंस मुख्यतः टेंस को कहा गया है जिस वाक्य से किसी कार्य के होने के समय का बोध हो उसे टेंस कहते हैं। जैसे टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक में प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दो में पास्ट टेंस भूतकाल, तीन में फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के डिफिनीशन इस प्रकार होते हैं। वर्ब के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध हो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस में वर्ब के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। वर्ब के जिस रूप से आने वाले समय का बोध हो उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस में मानते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं, मैं दौड़ता हूँ, आई रन, यानी यह काम वर्तमान में हो रहा है। पास्ट टेंस में एग्जाम्पल है मैं खेला, आई प्लेड, मतलब मैंने खेल चुका है। फ्यूचर टेंस में वह नाचेगी, शी विल डांस, यानी आने वाले समय में वह नृत्य करेगी, डांस करेगी। इस प्रकार पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के डिफिनीशन हुआ करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने एक वृक्ष का शक्ल बनाया है और इस वृक्ष के शक्ल में मैंने लिखा है टेंस ट्री, यानी काल वृक्ष। अब आप लोग कहते होंगे कि मैंने आज तक कोई काल वृक्ष पढ़ा ही नहीं है, तो सही बात है, कोई काल वृक्ष होता नहीं है। मैं टेंस को अच्छी तरह से समझाने के लिए सभी को एक जगह एकत्रित करने के लिए एक टेंस वृक्ष का रूप दिया है। अब ये टेंस वृक्ष होता क्या है? जैसे हम लोग जानते हैं कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं, काल के तीन प्रकार होते हैं। एक नंबर में प्रेजेंट टेंस, दो नंबर में पास्ट टेंस, तीन नंबर में फ्यूचर टेंस। इसी को तीन डालियां मैंने बनाई है। पहले डाली का नाम दिया है प्रेजेंट टेंस, दूसरे डाली का नाम दिया है पास्ट टेंस, तीसरे डाली का नाम दिया है फ्यूचर टेंस। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन टेंस हैं। प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। अब हम इसको बारी बारी से समझते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में हम चार पीरियड होते हैं, चार काल होते हैं। जैसे एक होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दूसरा हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस,
तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी 4 काल में कुछ काम होता है अभी वर्तमान में जो होता है। जैसे हम जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ते है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, तथा जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि हो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। उसी प्रकार जिस वाक्य के अंत में हो चुका है, चुकी है, चुकी हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जिस काल वाक्य के अंत में कोई काम हो चुका है, पूर्ण हो चुका है लेकिन कंटिन्यूअस है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसी तरह पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस में हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और उसी तरह फिर फ्यूचर टेंस में चलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कुल मिला जुला कर मैंने एक टेंस को जो है आसानी से समझने के लिए एक जगह एकत्रित किया है और एक ट्री का वृक्ष का मैंने रूप दिया है और इसे मैंने नाम दिया है टेंस ट्री। यानी दिस इज अ टेंस ट्री, यह एक काल वृक्ष है और इसको एक जगह मैंने सजा दिया है। इसलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।